बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, आज करेंगे दिल दहला देने वाली कहानियां बेनकाब। लाहौर में खातून ने आशिक के साथ मिलकर खेली है खून की होली। आशिक के जरिए करवाया अपने शौहर को कत्ल। सियालकोट में जुल्म की एक ऐसी दास्तान सामने आई जो तड़पा देने वाली है। एक ही घर के दो नौजवान बेटे कत्ल और एक जख्मी हुआ है। क्या पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन ने लिया है कोई बदला? चीचा वतनी में नशे का आदी नौजवान मौत के मुंह में चला गया। जुल्म की दास्तानें आज की क्राइम फाइल में बेनकाब की जाएंगी। नाज़रीन, अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए। कत्ल की एक ऐसी हौलनाक वारदात सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। बीवी ने शादी के 11 बरस बाद अपने ही शौहर के कत्ल की साजिश रचाई है। जुल्म की इंतहा यह है कि नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर आशिक के साथ मिलकर बीवी ने 3 बच्चों के बाप को कत्ल करवाया है। क्या था असल माजरा? लाहौर के इलाके शाहदरा में मोहब्बत के नाम पर खेला गया घिनौना खेल। 3 बच्चों की मां नौजवान की मोहब्बत में हुई गिरफ्तार। आशिक को पाने के लिए शौहर को रास्ते से हटाने की रचाई गई साजिश। क्या खातून का नौजवान के साथ था पुराना मुआशका? कई बरसों से कैसे खातून शौहर को दे रही थी धोखा? कैसे बीवी ने शौहर को कत्ल करवाने के लिए आशिक का सहारा लिया? क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, मुझे बताएं कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? शोहर का कत्ल हुआ है इसलिए। शोहर का कत्ल हुआ है? हाँ जी। कैसे? जिन्होंने कत्ल किया है वो उन्हें पता है। कौन थे वो? शान, उसको मैं जानती थी। वो उसको शादी से पहले पसंद करती थी मैं। और उन दूसरों का नहीं पता जिन्होंने फायरिंग की है। शान को आप जानती थी शादी से पहले? शादी हुए कितना अरसा हो गया आपको? 11 साल। तो उससे जानती थी कैसे? मतलब वो दोस्त था आपका? हाँ जी, दोस्त था। तो अभी कैसे रब्ता हुआ उससे? आपने क्या उससे बातें शेयर की कि आपके हस्बैंड के हवाले से? मैं उससे मैसेजेस पे बात करती होती थी कभी कभी। 6 साल बाद मैंने इसके साथ रब्ता किया था। और बस मैं जिस मैसेज पे बात करती थी, अदरवाइज नहीं, ज़्यादा नहीं बात करती थी। नाज़रीन, खातून के मुताबिक उसकी शादी को 11 बरस गुजर गए। खातून अपने जुर्म से इनकार करती रही कि उसको नहीं मालूम था कि उसके आशिक ने क्यों उसके शौहर को कत्ल किया। खातून के मुताबिक उसकी अपने शौहर के साथ घरेलू नाचाकी रहती थी, जिसका उसने अपने घर वालों को भी बताया था, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। क्या खातून ने अपने शौहर को कत्ल करवाने की साजिश रचाई? क्या खातून को सारे मामले का इल्म था? असल माजरा था क्या? गौर से सुनिए कि ये जो मरियम है, इसका तल्लक था शान के साथ। तो इसने शान को सारी स्टोरी सुनाई
और उसको चूँकि ये शादी से पहले इसका उसके साथ अलग था, तो उसने सारा उसको अग्रेसिव किया और उसको सारी स्टोरी बताई कि ये मेरा शोहर जो मेरे साथ ज़्यादती करता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो उसने अपने दोस्त इब्रार और रेहान को हायर किया और प्री प्लान होकर इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। और ट्रेस ये हुए हैं CCTV कैमरा की मदद से। ये जो लड़के दो हैं शूटर हैं, ये बाइक पे आ रहे हैं और ये उनके साथ आ रहा है और इनको बता रहा है कि अब वो चूँकि उसकी बीवी के साथ इसका रब्ता था, मतलब डायरेक्शन दे रहे थे ना, डायरेक्शन दे रहा था कि आप मास्क पहन लें और इस गली से निकलेगा और इधर जाएगा फैक्ट्री में, वो जहाँ काम करता था। तो रास्ते में उन्होंने शूट कर दिया। नाज़रीन, मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। खातून ने और आशिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुल्जिमान ने मोहब्बत की खातिर खेली है खून की होली। जब आशिक ने महबूबा के शौहर को कत्ल किया तब भी वो अपनी महबूबा से राब्ते में था। खातून एतराफ़ कर रही है कि उस वक्त वो अपने आशिक से राब्ते में थी, मगर उसके बकौल उसको नहीं मालूम था कि उसका आशिक ऐसा घिनौना जुर्म करने वाला है। 11 साल आपकी शादी को हो गए। शादी के बाद आपने उससे ऐसी क्या बात की कि उसने आपके हस्बैंड को कत्ल करवा दिया? मुझे सारा कुछ बताएं तफसील के साथ। ये मुझे नहीं पता, ये उनका ही प्लान था। आपने कुछ कहा होगा तो उसने कुछ किया है ना। अगर उसने पहले 11 साल कुछ नहीं किया तो अब उसने क्यों ये स्टेप लिया है? हाँ जी, मेरे शोहर के साथ घरेलू झगड़े थे, वो मैं इससे बात वगैरह कर लेती थी क्योंकि उसके अंदर एहसास नहीं था मेरे लिए, कदर नहीं थी मेरे लिए, जो मैं चाहती थी वो नहीं था। अच्छा। मैं अपने घर वालों के साथ भी शेयर करती थी लेकिन कोई मेरी बात का नोटिस नहीं लेता था। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि तुमने उसे कत्ल करवा दिया? जी, मैंने ये नहीं कहा था। आखिरी कॉल जब उसने कहा जी ओके हो गया है, मैंने मार दिया उसे, तो उस दौरान भी तो आपकी उससे बात हो रही थी ना जब वो कत्ल करने के लिए गए थे? ये नहीं मुझे पता था कि उसका कत्ल करना है, मुझे ये था उसने मुझे कहा था कि मैं बाहर आया हूँ आपके घर की साइड पे। मुझे ये वाकई मालूम नहीं था कि उसने कत्ल करना है। जब उन्होंने प्लानिंग बनाई, आपने अपने सारे गम वगैरह उससे बताए और ये प्लान बनाया कि इसको अपने रास्ते से हटा देते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं था इल्म? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, अगर होता तो मैं उसको रोक लेती। शान से कितने अरसे बाद दोबारा रब्ता शुरू हुआ था आपका? 6 साल बाद। शादी के 6 साल बाद? जी। क्या किस तरह कोऑर्डिनेशन हुई, क्या चीज़ों से आपसे डिस्कशन शुरू हुई उसके साथ, वो बताएं। मैसेज कर लेती थी इसको कभी कभी, फिर ज़्यादा बात करनी शुरू कर दी। घर आता जाता था वो? नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी? हाँ जी। आपने उससे क्या कहा था कि उसे तैश आ गया और उसने आपके हस्बैंड को कत्ल कर दिया? अब खातून खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सच बेनकाब होने पर खातून के अल्फाज खत्म हो गए। इसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करवाया है। मुल्जिमान ने किया है अपने जुर्म का एतराफ़। नाज़रीन, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है, हर राज फाश हो चुका है। मोहब्बत को पाने के लिए आशिक ने महबूबा के शौहर को किया है कत्ल। इस वक्त जो लड़की का आशिक और उसके साथ देने वाला जो मुल्ज़म है वो भी हम पुलिस की हिरासत में है, हमारे साथ मौजूद है। उससे बात करते हैं कि कैसे मकतूल को कत्ल किया, प्लानिंग कैसे की और उसके पीछे क्या हक़ाइक़ छुपे थे, सब कुछ जानते हैं इन्हीं मुल्ज़िमान की ज़बानी। क्या नाम है तुम्हारा? शान नाम है सर। शान, मुझे बताओ कि तुम्हारी बातचीत होती थी लड़की के साथ जिसने अपने हस्बैंड को कत्ल करवाया? जी सर। कितने अरसे से बातचीत हो रही थी? सर बातचीत तो पहले से थी लेकिन ये कत्ल की बात तकरीबन 2-3 दिन पहले हुई थी। लड़की की शादी तकरीबन 11-12 साल पहले हो चुकी हुई थी, ऐसे ही है? जी सर। तुम्हारी उससे पहले उससे गपशप होती थी, बातचीत होती थी? जी सर। क्या रिश्ता था आपस में? सर बस मोहल्लेदार थी। मोहल्लेदार थी? जी सर। शादी के कितनी देर बाद दोबारा बातचीत स्टार्ट हुई? तकरीबन 5-6 साल बाद सर। 5-6 साल बाद? जी। क्या बातचीत शुरू हुई, क्या चीज़ें उसने तुम्हें बताना शुरू की? सर चीज़ें तो यही थी कि वो कहती थी मैंने इसके साथ नहीं रहना, ना ये मुझे कोई खर्चा वगैरह देता है। तो इसने अपनी घर वालों को भी 1-2 बार बताया था लेकिन उन्होंने कोई भी इसके साथ कोई बातचीत नहीं की। तुमने क्या बोला उसे?
कुछ नहीं सर, वो हमारा प्लान तो ऐसे बना था, वो जो रेहान लड़का हमारे बीच जब आया तो एक दिन मुझे फ़ोन प्लान की तरफ तो हम बाद में आते हैं। मुझे बताओ कि 6 साल बाद जब तुम्हारा दोबारा उससे बातचीत होना शुरू हुई, उस दौरान क्या बातचीतें होती थी? सिर्फ यही कि मुझे वो तंग करता है, मुझे वो मारता है? नहीं, वैसे भी घर के बारे में भी बातचीत होती थी। तुम उससे मिलने के लिए जाते थे? नहीं सर। कभी गए हो? नहीं सर। सिर्फ फ़ोन पे बातचीत होती थी? सर इसका हमारे घर भी वालदा के साथ भी मिलना मिलाना था, शादी से पहले भी। मेरी सिस्टर की भी दोस्त थी ये। मुलजिम ने दर्दनाक वारदात की कहानी सुनाई। मुलजिम के मुताबिक उसका महबूबा से राब्ता रहता था, मगर घरेलू नाचाकी पर खातून की अपने शौहर से तू तरार हुई थी। नाज़रीन, सफाक मुलजिम के मुताबिक उसका मकतूल की बीवी से राबता था। वो खातून को उसकी शादी से पहले का पसंद करता था। मुलजिम के मुताबिक खातून की शादी हो गई तो उसने शादी के 6 बरस बाद फिर इससे राबता कायम कर लिया। दोनों के दरमियान दिन रात बातचीत होती थी। फोन पर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। मकतूल की बीवी इसकी महबूबा और बहन की सहेली थी, इसलिए एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। किसी को शक नहीं था कि मुलजिम ऐसी हरकत कर सकता है। सर हम छत पे बैठे हुए थे, मैं, रेहान और इब्रार थे। और सर वो मुझे फ़ोन आया था, मरियम का रो रही थी। मैंने इसको कहा मैं 10 मिनट तक फ़ोन करता हूँ, लड़का बैठा है। रेहान ने मुझसे पूछा, मैंने अपना और इसका सारा कुछ बताया। तो सर उसने मुझे कहा कि मेरे लिए मसला कोई नहीं है, मैं ये काम कर दूँगा। मैं उसको ऐसे, लेकिन उसका भी यही ज़हन था कि उसको फायर बस लगाना है, लेकिन जान से नहीं मारना था। तीसरा लड़का जिसने शूट किया था? सर वो साथ था, शूट उसने करना था लेकिन फायर भाई से लग गया था। ठीक है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जब तुम बैठे हुए तीनों, वो रो रही थी, उसने बोला है कि जी मुझे इसने मारा है, तीसरे बंदे ने बोला है कि जी हम उसको शूट कर देते हैं, ऐसी बात हुई है? जी सर। तो फिर क्या हुआ? फिर सर अगले दिन जब वो सुबह सुबह रेहान आया हमारे पास, पिस्टल भी उसके पास था, तो गली में से उसने बरार को लिया, उसके मोहल्ले चले गए हैं। तो वहाँ पे जब वो घर से निकला तो रेहान उसके पीछे पीछे ही था। वहाँ पे आगे जाके रेहान ने जब पिस्टल सीधा किया तो हाथापाई हुई है, पिस्टल नीचे गिर गया। तो फिर पिस्टल बरार ने उठाया, इसके हाथ से फायर हो गया। तो लड़की को तुमने बताया था कि हमने तुम्हारे खामन को कत्ल कर देना? लड़की को पता था सर। वो कह रही है कि मैंने नहीं इसे कहा था कि सिर्फ उसे डांटना मारना है, उसे गोली नहीं मारनी। लेकिन सर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि रेहान ने सिर्फ फायर लगाना था। फायर कैसे? प्यार से लगा देना तो उसे जाओ बिछू के गुजर जाओ। वो कह फायर तो किसी भी जगह चल सकता है, उसकी जान जा सकती है, जिस जगह पे लगेगा ज़ाहिरी बात ज़ख्म होगा। जी। तो प्यार से फायर मारना था उसे? नहीं सर, वो जब उसने करना था तो वो कह रहा था मैं कोई टांग वगैरह पे फायर लगाऊंगा। तो जब हाथापाई में उसको कहीं और जगह पे लग गया। तो इसके मुताबिक तुमने अपने दोस्त को कोई पैसे वगैरह भी दिए थे? नहीं सर। तो पिस्टल वगैरह का रेंज तुमने करके दिया कि वो खुद ही लेके आया था? सर वो रेहान के पास था पहले से ही। मुलजिम के मुताबिक कत्ल की इस सारी साजिश का मकतूल की बीवी को इल्म था। उसकी महबूबा ने उसको रोते हुए सारा वाकया बताया। वो उस वक्त भी उससे राब्ते में था जबकि खातून इनकार कर चुकी है। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया तो दोस्तों ने शोहर को कत्ल करने की साजिश रचाई। हम छत पे बैठे थे, ऐसे ही फ़ोन आया मरियम का। तो रेहान कह रहा था भाई मैं उसकी टांग पे फायर लगा दूंगा, मसला ही कहीं नहीं है कोई। तो सुबह मेरे पास आया, मैं और रेहान उधर गए हैं। तो वो गार्ड से बाहर आया है, रेहान उसके पीछे पीछे, हम दोनों गए हैं। अच्छा। उधर गए हैं, रेहान ने उसको पिस्टल सीधा किया, उधर हाथापाई हो गया। पिस्टल नीचे गिरा, फिर पिस्टल मैंने पकड़ा, मेरे हाथ से फायर लग गया। जब हाथापाई हुई है तुम्हें किसी ने बचाने के लिए उस शख्स को कोई पीछे नहीं आया? नहीं, वो लड़के खड़े थे, आदमी वगैरह वो दूर खड़े थे। तो वहाँ पे फायर मारने के बाद किस जगह पे गए? हम उधर से भाग गए थे, घर चले गए थे अपने। सवाल ये है कि आखिर क्यों दोस्तों ने उसकी खातिर कत्ल की वारदात की। साथ ही मुलजिम ने ऐसा कौन सा एतराफ़ किया। मुलजिम के मुताबिक खातून का मुलजिम से पहले से ताल्लुक़ था। उसने शादी के बाद मुलजिम से राब्ता किया, उसको शादी के ख्वाब दिखाए और अपने शोहर को कत्ल करवाया। ये शान का मरियम के साथ राब्ता था। उसने उसको गाइड किया कि अब ये घर से निकल गया। फ़ोन पे इनका वो
कांटेक्ट था। उसके बाद जब ये घर से निकल गया फिर उन्होंने सारा ये काम करके तो फिर उसको वापसी कॉल किया कि हमने टारगेट चेज कर लिया और ओके का मैसेज उसके मोबाइल में मौजूद है। सर मुझे ये भी बताएं कि मुल्ज़म कह रहा था तकरीबन शादी से 6 साल के बाद दोबारा उससे राब्ता बहाल होता है उसकी खातून के साथ जिसने अपने हस्बैंड की डेथ मतलब मर्डर करवाया। क्या ये ठीक है या कुछ और ये अपने पास से कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं? नहीं, ये बात ठीक है। असल में ये जो शान है इसकी हमशीरा और ये मरियम इकट्ठी स्कूल में पढ़ती थी। उस वजह से ये उनके घर आती जाती थी, उधर इनका तल्लक बना ये शादी से पहले। और भी ये घर वालों को वो फोर्स भी करती रही है उसके साथ शादी करने के लिए। अच्छा। लेकिन घर वाले एग्री नहीं हुए क्योंकि ये दूसरी बरादरी थी, इसलिए उन्होंने फिर उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके साथ कर दी। उसका ये रिजल्ट ये हुआ। पुलिस के मुताबिक खातून पहले मुल्जिम से ही शादी करना चाहती थी मगर घर वाले राजी नहीं हुए थे। शादी के 6 बरस बाद महबूबा की पुरानी मोहब्बत जाग गई। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक खातून का मुल्जिम से पहले से ताल्लुक था। उसने शादी के बाद मुल्जिम से राब्ता किया, उसको शादी के ख्वाब दिखाए और अपने शोहर को कत्ल करवाया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी मुल्जिमान बेनकाब हो गए। मुल्जिम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महबूबा के शोहर को कत्ल करवाया है। पुलिस की तफ्तीश में हर राज बेनकाब हो चुका है। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सख्त सजा होनी चाहिए ताकि वर्षा को करार मिल सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।